बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम मैथ के एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपने मैथ्स की मशहूर स्टेटमेंट तो सुनी होगी कि डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ इम्पॉसिबल और अनडिफाइंड। आखिर ऐसा क्यों है? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें नंबर ज़ीरो की हिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अर्ली मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट ज़ीरो को एक नंबर के तौर पर ट्रीट नहीं करते थे, लेकिन बाद में आने वाले साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस ने ना सिर्फ ज़ीरो को एक नंबर के तौर पर कंसीडर किया, बल्कि इस पर बहुत से अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करने की कोशिश की। जैसे कि अगर किसी भी नंबर के अंदर ज़ीरो को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर हमारे पास वही नंबर आएगा। अगर किसी नंबर के साथ ज़ीरो को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर ज़ीरो आएगा, लेकिन अगर किसी नंबर के साथ ज़ीरो को डिवाइड किया जाए तो क्या आंसर होगा? इसका जवाब वो देने में नाकाम रहे। दोस्तों, इसको हम एक और तरीके से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 10 पत्ते हैं, इन 10 पत्तों को मैं आपसे कहता हूँ कि 5 लोगों में डिवाइड करें, आप कहेंगे हर शख्स के पास 2 पत्ते गए। अब मैं आपसे कहता हूँ इन 10 पत्तों को 2 लोगों में डिवाइड करें, आप कहेंगे हर बंदे के पास 5-5 पत्ते गए। अब मैं आपसे कहता हूँ इन 10 पत्तों को एक बंदे में डिवाइड करें, आप कहेंगे कि 10 के 10 पत्ते उसके पास चले गए। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इन 10 पत्तों को किसी शख्स में भी डिवाइड ना करें, अब भला आपका आंसर क्या होगा? दोस्तों, साइंटिस्ट्स ने हमें एक लॉजिक पेश की। उन्होंने कहा अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 1 करें आंसर हमारे पास 1 आता है। अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 1/2 करें तो आंसर 2 आता है। अगर हम डिवाइड करें 1 को 1/4 से आंसर 4 आता है। दोस्तों, जैसे जैसे हम छोटे नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं हमारा आंसर उतना बड़ा आता है। साइंटिस्ट ने कहा अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। लेकिन दोस्तों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम मान लें 1/0 इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, तो 1 इज़ इक्वल टू होना चाहिए इन्फिनिटी मल्टीप्लाई 0, और जब 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 आता है। तो 1 और 0 इक्वल हो गए, जो कि मैथ में पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये चीज़ हमारे पास 0/0 इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी के तौर पर किसी हद तक काबिल कबूल है, क्योंकि जब 0 और इन्फिनिटी मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों तरफ हमारे पास 0 और 0 इक्वल रहेगा। इसको हम किसी ना किसी हद तक कबूल कर सकते हैं। दोस्तों, इसको हम एक और एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ x इज़ इक्वल टू वाई, दोनों तरफ हम x को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स वाई। अब मैं आपसे कहता हूँ y स्क्वायर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करें तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। दोस्तों, एक तरफ हम फार्मूला लगाएंगे, दूसरी तरफ y कॉमन लेंगे तो इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू वाई। x माइनस वाई के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर ये डिवाइड होगा और इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह की बनेगी। इसके बाद x माइनस वाई और x माइनस वाई हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास नई इक्वेशन आएगी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू वाई, और हमारे पास y प्लस वाई इज़ इक्वल टू वाई हो जाएगा। नई इक्वेशन हमारे पास बनकर एक सामने आएगी, वो होगी 1y इज़ इक्वल टू 2y, और y कैंसिल हो जाएंगे और 1 इज़ इक्वल टू 2। 1 और 2 दोनों कांस्टेंट हैं, लेकिन मैथ में ऐसा पॉसिबल नहीं कि दो कांस्टेंट आपस में इक्वल हों। दोस्तों, हमने इस पूरी डेरिवेशन में क्या मिस्टेक की है, आइए उसको देखते हैं। दोस्तों, ये स्टेप 5 में हमने मिस्टेक की, जैसे कि x माइनस वाई, x और y हमारे पास इक्वल हैं। जब हम x में से y को माइनस करेंगे आंसर 0 आएगा। इस स्टेप के अंदर हमने डिवीजन बाय 0 अलाउ कर दी, जिसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट बहुत ख़राब निकले। दोस्तों, अब रिजल्ट की बात करते हैं। 0/0 हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल है। अगर किसी नंबर को हम 0 पे डिवाइड करें वो हमारे पास अनडिफाइंड आएगा। ऊपर वाली इन्फिनिटी भी हमारे पास अनडिफाइंड ही है। दोस्तों, नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ आते हैं। दोस्तों, अगर हम किसी भी नंबर के साथ 0 को डिवाइड करने के लिए अलाउ कर दें तो दोस्तों हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स निकल कर आएंगे जिनको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमारे पास पूरी नंबर लाइन एक पॉइंट के ऊपर कोलैप्स कर जाएगी, जैसा कि हमने पिछली एग्जांपल्स में देखा। 1 2 के इक्वल टू 1 के इक्वल और सारे नंबर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे।